भाइयों, ध्यान देके सुनिए। बीमारियों में काम आने वाली खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों में होता है। सदस्य ने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर केमिस्ट के दुकान से ज़रूरत की दवाइयाँ खरीदी और बिल आता है 2251 रुपया। और वही प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर जेनरिक मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी गई तो बिल आता है मात्र 254 रुपये। दोनों बिल में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है भाइयों। दवाइयों की कीमत जेनरिक मेडिकल स्टोर में कम होता है, वही दवाइयाँ आप केमिस्ट के पास खरीदते हैं तो 10 से 50 गुना रुपए ज़्यादा देकर खरीदते हैं। सावधान हो जाइए। कैप्सूल के अंदर जो कंटेंट होता है, जो दवाई होती है, वही दवाई कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां अपने नाम से बना के 10 से 50 गुना अधिक कीमत में केमिस्ट द्वारा बेचती हैं और गरीब पब्लिक पिसते जाती है। भाइयों, सावधान हो जाइए। आप जब भी कभी कोई बीमार गिरे, डॉक्टर से अनुरोध कीजिए कि जेनरिक दवाइयाँ लिखें। जेनरिक दवाइयाँ ही ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों की तरह ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जी जेनेरिक डॉक्टर, जब नए डॉक्टर दवाखाना खोलते हैं, मेडिकल की डिग्री लेके पास होके जब नया दवाखाना खोलते हैं तो अपने क्लिनिक में, जो उनके क्लिनिक में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और तरह तरह का सैंपल की दवाइयाँ उनको देते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इसी ब्रांडेड दवाई को आप मेडिकल स्टोर के लिए लिखिए, और डॉक्टर वही दवाई पेशेंट को लिख के देता है जो कि वास्तविक कीमत 10 से 50 गुना अधिक लेके केमिस्ट बेचता है। डॉक्टर को आग्रह कर सकते हैं कि हमें जेनरिक मेडिकल दवाइयाँ ही लिखें ताकि आपको लूट से बच सकें आप लोग। 40% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि केमिस्ट की दवाइयाँ लिखते हैं और पब्लिक का ध्यान नहीं देते हैं। उनमें उनको सुधार लाना चाहिए अपने आप में। और जो डॉक्टर जेनरिक दवाई नहीं लिखती, आप डॉक्टर को बदल दीजिए, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर समीर शर्मा जिसे आप सुनिए, वो आपको बता रहे हैं। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का? 100% समान, क्योंकि इसके उत्पादन 1000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनरिक, ये जो सस्ती दवाएं हैं आप विश्व भर में भेजते हैं और हमारे लोगों को नहीं मिल रही। हमारे देश में महंगी है, हमारे देश में महंगी है। और अगर ऐसा है तो हमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। एक गरीब मौसी जो घर में काम करती है, अपने बच्चों को लाया करती थी, काम करती है, जिसके घर में लाया करती है, हमारे दोस्त डॉक्टर हसीम शर्मा से आप जानकारी लीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं, उनके ऊपर क्या बीती है। कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था छोटा, इंसिडेंटली हम कोई समय छुट्टी मनाने कोई बाहर गए। जब हम लौट के आए 10-12 दिन बाद, तो वो लक्ष्मी के साथ उसका छोटा जो बेटा था राजू, वो भी उसके साथ आता था जब, और मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मेरे बेटे के साथ खेलता था। तो वो लक्ष्मी अकेली आई, राजू नहीं आया। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बात बताई कि साहब वो उसको, आप गए थे, उल्टी दस्त हो गया था। उल्टी दस्त की बीमारी के लिए वो जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो 400 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा साहब मैंने खूब मांगा, मेरे पास 400 रुपये मुझे नहीं थे, और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस्त आते रहे, वो ख़त्म हो गया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमत 1.5-2 रुपये ही है, तो वो बच्चे की जान बच सकती थी। 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए। और बहनों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग जेनरिक मेडिकल स्टोर से ही दवाई खरीदें और
अच्छे से अच्छा दवाई जेनरिक मेडिकल स्टोर में ही मिलता है। इस बात का ध्यान रखें, ब्रांडेड दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। वो एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकले और जेनरिक मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदे। सरकार हमारे लिए इतना सुविधा करती है, उसका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।